आपका जब जन्म हुआ, हाँ जी, तो मैं तो माहौल क्या क्या आज़ाद याद क्या है उस समय? आज़ाद देश में पैदा हुआ मैं तो। एक महीना मैं आपको भी अब तकलीफ कभी होती है 15 10 एक महीना पहले पैदा हो गए होते तो गुलाम होता, आज गुलाम देश में पैदा होते। नहीं, आज़ादी के साथ आपका जन्म होता है। हाँ, आज़ादी के साथ ही हुआ मेरा तो, 15 सितंबर 1947 का है। हाँ, लेकिन वो एक महीने का एक वो हो महीने। गया। हाँ। तो क्या आपको अपनी बचपन की यादों में दादाजी की याद और नहीं दादा पिताजी पिताजी को तो खैर है, तो पिताजी को तो कैसे कभी आपने कुछ राजनीति के अलावा कुछ सोचा कि एक पैतृक परंपरा के रूप में, विरासत के रूप में अपने आप ही इसमें आ गए? नहीं, पहले तो कोई मेरा राजनीति में आने का वो नहीं था, लेकिन वकालत में जाने का था? वकालत हाँ, की? वकालत की मैंने, वकालत शुरू की मैंने। अच्छा। और पहला जो चुनाव था उसमें मेरे बड़े भाई चुनाव लड़े, कैप्टन साहब जी। उस टाइम मेरी उम्र नहीं थी, तो वही उनका कोई वो नहीं था। फिर जो हमारे समर्थक हैं या परिवार से कई कई पीढ़ी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा भाई एक आदमी परिवार, क्योंकि वह मेरे पिताजी जो कुल 64 साल के थे, उन्होंने कह दिया भाई आज के बाद मेरी रिटायरमेंट, मैं राजनीति से। हाँ, मैं पूछना चाहता था उन्होंने रिटायरमेंट क्यों लिया राजनीति? नहीं, उनकी ये हो गई, जो कई दफ़ा बात होती थी कि भाई हमारा एक तो लक्ष्य पूरा हो गया, और एक किस्म से उनको ये हुआ कि भाई अब हमारी हम मिसफिट हैं, राजनीति का स्तर वो नहीं रहा, ये लगा उनको। ये लगा। आशा जी, आपका परिवार भी जुड़ा रहा है कांग्रेस से और आज़ादी के आंदोलन से, तो ये दोनों परिवारों की ये धारा मिली कैसे? ये तो भगवान का संजोग कहिए कि दोनों परिवारों के मिलान भी हुआ और विचारधारा तो एक थी ही। तो आपके भी दादाजी के समय से ये कांग्रेस और आज़ादी के आंदोलन से वो रहा कि पिताजी? जी, मेरे दादाजी AICC के पहले लाहौर सेशन में फर्स्ट मेंबर फ्रॉम जॉइंट पंजाब बने थे। और क्या नाम था? चौधरी पीरू सिंह। अच्छा। और मेरे दोनों दादाजी जो थे, दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी सारी ज़मीन दे के उस वक्त 1912 में हमारे गांव में गुरुकुल की स्थापना की थी, स्वामी श्रद्धानंद जी के कहने पे। तो आप तो भी सक्रिय राजनीति में, या मतलब चाहे बचपन हो, किशोर, या उसमें थोड़ा सक्रिय रही हैं? नहीं, कभी नहीं रही। कभी नहीं? क्योंकि मेरे फादर ही राजनीति से दूर हो गए थे। हालांकि वो फ्रीडम फाइटर थे, जेल भी कई बार गए, पर वो गांधी जी के साथ जुड़ के और राजनीति से परे सृजनात्मक क्षेत्र में चले गए थे। वो खादी की संस्थाओं से जुड़े हुए थे। अच्छा। तो वो खादी के क्षेत्र में रहे, राजनीति में कभी नहीं। थोड़ी सी आज की बात हम चूँकि कर रहे हैं, आज की पीढ़ी के लिए आज़ादी का मतलब, आज़ादी की कीमत उसके लिए क्या है, और आज की पीढ़ी अपनी पिछले 63 सालों को, देश के उस यात्रा को और भविष्य की आने वाली यात्रा को कैसे देखती? थोड़ी सी इस पर, क्योंकि आप इस समय हम लोग एक संधि पे खड़े हैं, तो क्या महसूस होता है? आपने खुद अपने पिताजी की राजनीति की और सेवा की शैली को देखा, फिर आप खुद उसमें आए, आपने देखा, और आपने इस पूरी राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की बीच धारा में रहकर उसको देखा, क्या बदलाव लगा? जहाँ तक राजनीति का सवाल है, मेरे पिताजी तो प्रेरणा स्रोत रहे ही मेरे, और परिवार की वजह से मैं राजनीति में आया, और कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ने का मौका जो है यूथ कांग्रेस से मैंने शुरू किया, और फिर राजीव गांधी जी ने मेरे को आगे बढ़ाया। और उस समय में और आज के समय में अंतर काफ़ी आ रहा है। मैं अपने पिताजी से भी कई दफ़ा सवाल पूछता था, तो जैसे भ्रष्टाचार की बात चलती, तो वो इस बात को कहते थे कि भाई भ्रष्टाचार तो पहले भी था, लेकिन मान लो आप उस समय 5% था, तो अब उसकी प्रतिशत बढ़ गई है। ये वो महसूस करते थे, जो कह रहे थे कि भाई हमारी प्रगति में बाधा बन सकेगा, लेकिन वो कहते थे भाई हमने अपना लक्ष्य पूरा अपना कर लिया, जो आज़ादी का लक्ष्य किया, क्योंकि हमारा तो लक्ष्य एक था कि हमारे देश में कोई भूखा ना रहे, हमारे देश में कोई बगैर कपड़े के ना रहे, हमारे देश में कोई बगैर छत के ना रहे, और आज़ादी से सांस लें हम। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ाई लड़ी। लेकिन भ्रष्टाचार से तकलीफ़ शुरू हो गई थी, और वो बढ़ रहा है, ये भी हाँ, वो महसूस कर रहे थे ये। और जब वो 64 वर्ष के थे 1978 में, उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। उसके बाद कहा कि जब 1978 में वो राज्यसभा से रिटायर हुए, इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि उनका जीवन काफ़ी
संघर्ष पूर्ण रहा और राजनीति का भी जीवन भी रहा। और वो 7 विभिन्न सदस्यों के सदस्य रहे। दुनिया में शायद कोई 7 विभिन्न सदस्यों के सदस्य नहीं रहे होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविजनल पार्लियामेंट, लोकसभा, पंजाब असेंबली, हरियाणा असेंबली और राज्यसभा। और उससे पहले 7 सदन के टर्म्स कई रहे, लेकिन 7 विभिन्न सदनों के सदस्य वो रहे और 8 विभिन्न जेलों में उसमें रहे। अपनी ज़िंदगी में आप उस समय की राजनीति की, उस कांग्रेस की और पिताजी की क्या छाप आज महसूस करते हैं, जो आपको लगता है भीतर से कि हमारे संस्कार ऐसे नहीं है, ये हमारी विरासत इससे अलग है। आज की जो राजनीति है वो भी आप देख रहे हैं, आप उसके बीच में शिखर पर हैं। हाँ, आज की राजनीति में देखो अंततः मैं जो महसूस करता हूँ कि जो उन लोगों में देशभक्ति की जो भावना थी, जो जज्बा था, जो देश के लिए लगन उन आंदोलन में जो उनको पैदा हुआ उस पीढ़ी में, वो उतना हमारी पीढ़ी में नहीं आया और आगे शायद उससे कम है। क्या देशभक्ति कम है? अब मैं देशभक्ति की तो नहीं कमी कह सकता, लेकिन उस किस्म का जज्बा होना चाहिए जब भी हमारा देश प्रगति करता है। वो भी महसूस करते थे भाई देश के लिए हम आए हैं, तो देश के लिए भी सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए जो भी हो सकता है। और उस समय जो लोगों की त्याग की भावना थी, आज राजनीति में इतनी त्याग की भावना नहीं, ये असलियत है।